गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। ज़रा ये देखिएगा, ये क्वेश्चन है आपका। इसमें है यूजिंग गॉस फॉरवर्ड फार्मूला फाइंड y30। तो 21 पे, 25 पे, 29 पे, 33 पे, 37 पे वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। और गॉस का फार्मूला यूज करके आपको y30 की वैल्यू बताना है। तो 21, 25, 29, 33, 37। इसमें देखिए 21 से 25 के बीच में 4, 25 से 29 के बीच में 4, 29 से 33 के बीच में 4, मतलब सेम गैप है। और आपको मैंने बताया था कि गॉस का फार्मूला हो, ठीक है, गॉस का फार्मूला हो या तो फिर जैसे न्यूटन फारवर्ड पे ही गॉस फॉरवर्ड गॉस बैकवर्ड डिपेंड था, ठीक है। और गॉस फॉरवर्ड पे और गॉस बैकवर्ड के अकॉर्डिंग ही जो है आपके आगे के फार्मूले हुए, स्टाइलिंग हुआ चाहे बेसेल्स हुआ, ठीक है ना, ये सारे फार्मूले हैं। अब सुनिए, y30 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब y30 की वैल्यू, अब देखिए इसमें से किसके करीब है, 29 के करीब है। तो सबसे पहले आप u निकाल लीजिए। तो आपसे पूछा है 30 और किसके करीब है, 29। मैंने कहा था जब आप न्यूटन फॉरवर्ड यूज करिएगा तो x0 आपका पहला वाला होगा, लेकिन जब गॉस यूज करिएगा तो जिस पॉइंट पे पूछ रहा है उस पॉइंट के आसपास के पॉइंट को ओरिजिन लेना है आपको। तो ओरिजिन हो गया 29। अच्छा, आपको लगता होगा 33 ले लिया जाएगा। अगर मान लीजिए आप बाद वाले के पास है तब तो भी आप पहले वाला लीजिएगा, क्योंकि बेसिकली जो है डिपेंड करता है पहले वाले पर। तो इसलिए 30 जो है क्या हो गया, 29 पे। आपको पता है ना, जो भी डेटा होता है वो पहले के डेटा पे ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है, ठीक है ना। तो 29 को ओरिजिन ले लेंगे। तो x0 हमारा हो गया 29, x हो गया हमारा कितना, 30, ठीक। तो क्या फार्मूला होता है, u बराबर x माइनस x0/4। यहाँ x0 लिखना चाहिए था, तो ये वैसे भी लिखा है ओरिजिन एट x इक्वल टू 29। कॉमन डिफरेंस है 18 4 का। तो u बराबर x माइनस x0/4। तो x आपका है जो पता करना है, तो ये हो गया आपका। अब सुनिए, अब जब फार्मूला आप यूज करेंगे तो आपका ओरिजिन कितना हो गया, 29। 29 के बाद ये x हो गया, ये u हो गया, जो आप u पता करते हो ना, ठीक है, आपका u हो गया। तो जब आप 29 रखोगे यहाँ, मतलब फार्मूले में जो आपका u बराबर x माइनस x0/h होता है, तो जब आप यहाँ पे सब यहाँ पे x को 29 रखेंगे तो भाई x0 तो हमेशा 29 ही है, क्योंकि आपने ओरिजिनल लिया है। तो 29 जब रखेंगे तो ये 29 माइनस 29 जीरो आएगा, तो u आपका कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। फिर अगर आप 25 रखोगे, है ना, तो क्या मिलेगा, 25 माइनस 29 बटे में 4, तो -4/4 -1 आएगा, है ना। फिर आप यहाँ पे रखोगे 21, 21 माइनस 29 -8/4 -2 आएगा। उसके बाद 33 रखोगे यहाँ पर, यहाँ 33 माइनस 29 कितना हो जाएगा आपका, 4/2, 4/4 1 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जहाँ भी ओरिजिन मिल गई आपको उसके नीचे के +1 +2 चलेंगे और ऊपर -1 -2 चलेगा, ठीक है। और ये जो x की वैल्यू है इस पे वायु आपका ये y-1 है और ये y-2 की वैल्यू है, ठीक है ना। ये वैसे दिया हुआ है आपको। ये देखिए y0, y1, y2, y माइनस ये वाला y-1, ये वाला y-2 हो गया। अच्छा, ये हो गया आपका। आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि आपको इसमें सब में फॉरवर्ड डिफरेंस लेने हैं, तो घटा लीजिए। सबको पता है कैसे क्या करने हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस ले लिया। इसके बाद आगे का काम क्या करना है, फार्मूला आपको याद ही होगा भाई। क्या था आपका फार्मूला, गॉस फॉरवर्ड का वही था, y0 प्लस फर्स्ट फॉरवर्ड था, है ना। फिर उसके बाद u था, है ना। तो u था और फर्स्ट फॉरवर्ड ऑफ y0। तो y0 का फर्स्ट फॉरवर्ड कितना है, आप देखिए y0, सबसे पहले y0 की वैल्यू रखेंगे, y0 हो गया। फिर u की वैल्यू, फिर फर्स्ट फॉरवर्ड ऑफ y0 कितना है, तो y0 का फर्स्ट फॉरवर्ड ये हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद जो अगला वाला होगा u माइनस 1 करते हैं, तो u 0.25 माइनस 1/2 होता है। फिर क्या लिखते हैं, ये जो होता है ये होता है सेकेंड फॉरवर्ड ऑफ y-1। तो आपको पता है ना, ये हमारा हो गया y-1, ये हो गया उसका y-1 का फर्स्ट फॉरवर्ड, और ये y0 का फर्स्ट फॉरवर्ड, ये y0 का फर्स्ट फॉरवर्ड है और ये y-1 का फर्स्ट फॉरवर्ड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, y-1 का सेकेंड फॉरवर्ड हो गया। तो इस तरीके से y-1 का अगला सेकेंड फॉरवर्ड रख दिया। फिर आगे आएगा u+1 यानी 0.25 + 1 तो 1.25, ठीक है। फिर u-1 फार्मूला आपके पास है वो रखा है, उसमें बस पुट करिए /6। और नीचे क्या होगा, ये जो होता है ये होता है डेल स्क्वायर y-1, ठीक है, सॉरी ये हाँ डेल स्क्वायर y-1। तो ये बताइए
ये हो गया डेल वाई माइनस वन, ये हो गया डेल स्क्वायर वाई माइनस वन, सॉरी डेल क्यूब वाई माइनस वन, तो ये डेल वाई माइनस वन, ये हो गया डेल स्क्वायर वाई माइनस वन, ये हो गया डेल क्यूब वाई माइनस वन, तो डेल क्यूब वाई माइनस वन की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, वो आपने यहाँ रख दिया। उसके बाद u प्लस वन यू माइनस वन यू माइनस टू बाई फैक्टोरियल 4 मतलब 24 गुड़े अगला होता है डेल 4y माइनस टू। तो देखिए ये हमारा किसका वैल्यू है, y माइनस टू का, ये डेल वाई माइनस टू का, मतलब ये y माइनस टू, ये डेल y माइनस टू, ये डेल स्क्वायर वाई माइनस टू, ये डेल क्यूब वाई माइनस टू, और ये डेल 4y माइनस टू। देखिए वो रख दिया। अच्छा, आपने देखा होगा कि गॉस फॉरवर्ड में सबसे पहले y0 होता है, ठीक है, फिर फर्स्ट फॉरवर्ड ऑफ y0 होता है यहाँ पे, है ना, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉरवर्ड डेल y माइनस वन, सॉरी सेकेंड फॉरवर्ड y माइनस वन होता है, फिर उसके बाद कौन सा होता है, उसके बाद थर्ड फॉरवर्ड ऑफ y माइनस वन होता है, फिर फोर्थ फॉरवर्ड ऑफ y माइनस टू होता है। तो इसीलिए देखिए इस तरीके से एरो बनाया गया है। तो जब भी आपको क्वेश्चन कहीं मिले और गॉस लगाना हो तो एरो आप ऐसे बनाया करिए, y0 फिर नीचे ले जाइए, फिर फर्स्ट मतलब ये पहला वाला वैल्यू जो है डेल वाई माइनस वन y0 का वहाँ रखना है आपको, फिर उसके बाद डेल वाई माइनस वन का रखना है, फिर डेल टू वाई माइनस वन का रखना है, फिर डेल क्यूब वाई माइनस वन का रखना है, फिर डेल 4y माइनस टू का रखना है। तो यानी इस तरीके से जिग जैग मोशन, जिग जैग में वो सारी वैल्यू जाएंगी, उनको रख डालिएगा। रखने के बाद आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो गॉस फॉरवर्ड फार्मूला जो मैंने अभी बताया इसी के ऊपर बेस्ड होकर देखिए अगला क्वेश्चन भी है, ठीक है। लेकिन ये पॉलिनॉमियल पूछ रहा है, तो पॉलिनॉमियल पूछ रहा है तो मतलब इसमें किसी पॉइंट पे नहीं पूछेगा। अब h देखिए सब में एक 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 है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, x माइनस एक्स जीरो बाई क्या होगा, x माइनस एक्स जीरो बाई h लिखना पड़ेगा, h1 है। अब इसमें x0 कौन लूँ, तो इसमें देखिए कहीं कुछ दिया नहीं है, तो इसलिए हम मिड को ले लेंगे हमेशा। अगर कुछ न दिया हो तो आप मिड को ओरिजिन लिया करिए। तो 3 हमारा ओरिजिन हो गया, तो x माइनस थ्री बाई वन, तो देखिए ये लिखा है x माइनस थ्री बाई वन, यानी u बराबर x माइनस थ्री, ये हो गया आपका, ठीक है। बाकी सारी प्रक्रिया वैसी की वैसी चलेगी, है ना। फिर मैंने सब बना दिया, देखिए कौन y0 होगा, कौन y माइनस वन, सब देखिए जीरो ओरिजिन सामने वाला y0, फिर ये फर्स्ट फॉरवर्ड y0, ये y माइनस वन, ये फर्स्ट फॉरवर्ड y माइनस वन, ये सेकेंड फॉरवर्ड y माइनस वन। इस तरीके से आपको गॉस के फार्मूले में रखना है और क्या करना है, u के फॉर्म में ले आइए और u x माइनस थ्री उसको रख करके फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो जितने भी फार्मूले आपने किए हैं, सभी आप सभी बच्चों ने जितने फार्मूले किए हैं, आपके पास सारे फार्मूले अवेलेबल हैं, ठीक है। और आप सब चाहें, देखिए इसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना, और आपका सब सॉल्व भी हो जाएगा, है ना। और न्यूमेरिकल एकदम ईजी ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या करिए, अब देखिए इसमें गॉस बैकवर्ड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। किस पॉइंट पे पता करने को बोल रहा है, ईयर ऑफ 1936। देखिए 1936 किसके अप्रॉक्स में है, तो 1936 देखिए 36, आगे देखिए अंतर कितना है 5 का, और पीछे कितना है आपका, पीछे भी 5 का अंतर है। तो मैंने आपसे क्या बोला कि अब इसके भी पास में सेम है, इसके भी सेम पास में है, तो आप तब भी 1941 नहीं लेंगे, क्योंकि हमेशा बेस ईयर लिया जाता है, क्योंकि जो भी पॉपुलेशन है जो भी होता है वो बेस पे डिपेंड करता है, पहले पे डिपेंड करता है, बाद वाले पे नहीं डिपेंड करता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, x0 आपका कितना हो जाएगा 1931, ठीक है, और x आपका 1936, तो x माइनस एक्स जीरो बाई एच का समझ ही रहे हैं। बाकी आपको क्या करना है आपको पता है, ठीक है। फार्मूला आपके सामने है, उसी फार्मूले में सारा का सारा रख देना है, ठीक है ना। ये 4c1 वो UC1 यू प्लस वन C2 वाला, मतलब जो फार्मूला है वही है ये, बस उसको कॉम्बिनेशन में लिख दिया है, ठीक है ना। तो आप रख लेंगे। अब देखिए इसमें स्टाइलिंग का फार्मूला यूज करना है, मतलब जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहे हैं, है ना, जितने भी मैंने आपको फार्मूले बताए हैं उन सारी फार्मूले पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो आप सभी बच्चा लोग ज़रूर इसको देखें, है ना। और मैं जब लाइव क्लास एकदम हम लोग आमने सामने होंगे ना, तो मैं ये वाला एरो वाला जो मैं यहाँ पे दिख रहा है, ये एरो वाला आपको पूरा समझा दूंगा। नहीं, एरो वाला वैसे भी क्या समझाना है, आप सिंपल सा है, आप देख लीजिए। आप बताइए y0 प्लस y1, यानी y0 y1 वाला हो गया, फिर देखिए डेल y0, मतलब ये जो y0 वाला है उसका फर्स्ट फॉरवर्ड मतलब एक वैल्यू, पहले देखिए पहले 2 है, फिर 1 पे आ रहा है ना, फिर आगे देखिए फिर 2 पे चला गया, फिर आगे 1 पे आ रहा है ना, देखिए 1 पे आ रहा है, मतलब 2 1 2 1, यानी इस तरीके से ऐसा चलेगा, पहले 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1, है ना। इसीलिए ऐसी एरो बनाई जाती है, और ऐसी एरो मतलब सारी के सारे सब में कुछ ना कुछ ऐसे एरो बना सकते हैं आप। अब देखिए गॉस में क्या है,
गॉस बैक, ये देखिए सॉरी स्ट्रेलिंग है। स्ट्रेलिंग में देखिए पहले y0 मतलब एक ठो, फिर दो ठो, देखिए फिर एक ठो, फिर दो ठो, फिर देखिए फिर एक ठो, है ना। फिर देखिए यहाँ फिर दो ठो, मतलब पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इसी तरीके से आपको ये एरो बना सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग आप वैल्यूज़ को पुट करते चले जाओ। ठीक है, तो फार्मूला बेस्ड ये पूरा है, एकदम ईजी है, आप एकदम कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, आप सबको पता ही है, मैं बता ही दिया आपको। ठीक है, तो आप सभी बच्चे आज थोड़ा क्लास मैनेज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, फिर भी कोई समस्या होगी ज़रूर पूछिएगा, है ना। हम हमेशा तत्पर हैं आपको बताने के लिए, परेशान मत होइएगा, सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सारे के सारे मैं आपको भेज दे रहा हूँ। ठीक है, आप क्वेश्चन कृपया करिएगा ज़रूर, आप सभी से यही मैं कहूँगा, क्वेश्चन ज़रूर करिएगा, नहीं होगा कृपया मुझसे पूछिएगा। ठीक है, और ये अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, एकदम आसानी से अगर आप ये सबको कर लेते हैं, तो मैं जो आगे है सीधे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन पढ़ाऊँगा। न्यूमेरिकल डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करने के बाद आपको पता ही है कि आपकी 2 यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और थोड़ा सा हम लोगों को जो ये पोर्शन है न्यूमेरिकल और आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, इन सारों को थोड़ा सा जल्दी से जल्दी हम लोग अगर समेट लें तो हम लोगों के लिए अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन करते रहिएगा ज़रूर, आप सभी अच्छे बच्चे हैं, पता है आप बेटर ढंग से कर लेंगे। ठीक है, जैसे आपने टेस्ट में भागीदारी किया, टेस्ट आपने अच्छे से दिया, मैं सभी को बधाई देता हूं। और अगले बस जितने भी टेस्ट होंगे आप कृपया सभी लोग उपस्थित होइए, जो भी कमियां हैं मुझे बताइए, हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये मत भूलिए कि आप कल के सुपरस्टार हैं, मेहनत करेंगे तभी। ठीक है, मेहनत करिए। ओके।